हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर के मेंबर को फंक्शन में पास करना, मींस पासिंग मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर टू ए फंक्शन। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि एक फंक्शन में कोई वैल्यू कैसे पास करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ जिसमें हमने वैल्यू पास करी थी। हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी थी, उसके बाद में एक फंक्शन बनाया था इंट शो, और उसमें दो वेरिएबल लिए थे एक्स और वाई। और फंक्शन की बॉडी में हमने डिफाइन किया था सी आउट फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू, और उसके बाद में एक्स की वैल्यू प्रिंट करवाई, और दूसरा था सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू, और उसके बाद में वाई की वैल्यू प्रिंट करवाई। तो फर्स्ट वैल्यू है वो एक्स है और सेकंड वैल्यू है वो वाई है। ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन थी। और मेन में हमने इसको जब कॉल किया था शो फंक्शन को, फंक्शन का नाम क्या है शो। शो फंक्शन को जब हमने कॉल किया मेन फंक्शन में, कोई भी फंक्शन है वो मेन फंक्शन से कॉल होता है। जब तक कॉल नहीं करेंगे फंक्शन कोई काम नहीं करेगा, और जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार वो फंक्शन अपना जो डिफाइन किया गया कार्य है वो करेगा। तो मेन फंक्शन में हमने दो वेरिएबल लिए थे ए और बी, इंटीजर टाइप के। ए की वैल्यू दी थी हमने 10 और बी की वैल्यू दी थी 5, और ए और बी दोनों की वैल्यू हमने पास करी थी शो फंक्शन में। पास करने का अर्थ क्या है कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू आप पास करना चाहते हो उस वेरिएबल का नाम फंक्शन के आगे जो ब्रैकेट लगती है उनमें लिखना। तो हमने ए वैल्यू पास करी है जो कि 10 है ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू पास करी है दूसरी वैल्यू वो है 5। वो कहाँ चली जाएगी फंक्शन शो में, और जो फंक्शन शो उसको प्रिंट कर देगा सी आउट की हेल्प से। तो इस तरह से हमने सिंपल वेरिएबल की वैल्यू को पास किया था। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू उनको पास करना एक फंक्शन में। तो स्ट्रक्चर के मेंबर आपको पता है क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है, स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है। तो इसमें स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर में हमने दो टाइप की वैल्यूज ली हैं, दोनों इंटीजर टाइप की है सिंप्लिसिटी के लिए। वैसे तो हम अलग अलग टाइप की वैल्यू ले सकते हैं, कैरेक्टर टाइप की, फ्लोट टाइप की, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को हमारे स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया है। तो पहला वेरिएबल लिया है एज और दूसरा वेरिएबल लिया है रोल नंबर। तो ये दोनों चीज क्या है, ये दोनों चीज है मेंबर किसके, स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर का क्या नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट इज नेम ऑफ स्ट्रक्चर एंड दीज टू आर मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। तो अब हमने फंक्शन में इन मेंबर्स को पास करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट सम ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमने फंक्शन को स्ट्रक्चर को बंद करने के साथ साथ ही दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए S1 एंड S2। तो अब हमने एक फंक्शन और नीचे लिया है ABC। एबीसी ले लिया या शो नाम का दिया था पिछले प्रोग्राम में, इसमें हमने एबीसी नाम दे दिया। नाम अपनी मर्जी से फंक्शन को हम दे सकते हैं, इसीलिए इसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, बिकॉज यूजर डिफाइन द नेम एंड बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो इसमें हमने दो वेरिएबल लिए हैं एक्स और वाई। ये वेरिएबल किसके हैं फंक्शन एबीसी के। तो इसमें हमने वही जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने मैसेज प्रिंट करवाया था यूर एज की जगह वहां पर क्या था फर्स्ट वैल्यू इज या सेकंड वैल्यू इज, यहाँ पर एज ले लिया यूर एज इज इक्वल टू और एक्स की वैल्यू, और सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखी है फंक्शन एबीसी की सी आउट यूर रोल नंबर इज इक्वल टू वाई की वैल्यू। यहाँ पर वाई को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएबल वाई है उसकी वैल्यू ये प्रिंट करेगा, ना कि वाई प्रिंट करेगा। और ये लाइन लिखी हुई है ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई है, इसका अर्थ है कि ये एज इट इज इसने प्रिंट करनी है। तो ये फंक्शन की बॉडी हमने डिफाइन कर दी, फंक्शन का नाम है एबीसी। अब चलते हैं मेन फंक्शन में। आपको पता है कि ईच प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस स्टार्ट विद ए मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे S1 और S2 उसके मेंबर्स को वैल्यू असाइन कर दी। मेंबर्स मींस मेंबर क्या थे, दो मेंबर लिए थे इंटीजर टाइप के, एज और रोल नंबर। तो जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उन सब के लिए एज और रोल नंबर दोनों अवेलेबल रहेंगे मेंबर्स। तो S1 ऑब्जेक्ट है उसकी एज है, उसका जो मेंबर एज है उसकी वैल्यू हमने दी थी 20। सेकंड जो मेंबर था रोल नंबर वो S1 ऑब्जेक्ट के लिए हमने दे दिया 5। इसी तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी कोई वैल्यू हम दे सकते हैं। तो बाद में हमने यहाँ पर क्या किया है फंक्शन एबीसी को कॉल किया है। कॉल करने का अर्थ है कि सिंपली उसका नाम लिखना मेन फंक्शन के अंदर।
और वैल्यू पास करना। तो अब हमने वैल्यू क्या पास करनी है, जैसे टॉपिक का नाम था पासिंग मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर टू ए फंक्शन। तो स्ट्रक्चर का मेंबर कौन है, एज और रोल नंबर, उनको पास करना है एक फंक्शन में। तो फंक्शन एबीसी बनाया हुआ है, वहां पर एक्स और वाई वेरिएबल लिए हैं। एक्स में वैल्यूज आएगी, तो फर्स्ट वैल्यू हम यहाँ पर देंगे जो कि ऑब्जेक्ट S1 के एज मेंबर की वैल्यू है, और ऑब्जेक्ट S1 के ही रोल नंबर मेंबर है उसकी वैल्यू, दूसरी वैल्यू हम पास कर रहे हैं। तो एक बार S2 के ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू हम काट देते हैं, मेंबर्स की वैल्यू काट देते हैं सिंपलिसिटी बनाए रखने के लिए। तो S1 के एज मेंबर है उसकी वैल्यू 20 दी है, S1 ऑब्जेक्ट के रोल नंबर मेंबर है उसकी वैल्यू ने 5 दी है। तो एज की वैल्यू S1 के एज की वैल्यू 20, S1 के रोल नंबर की वैल्यू 5, वो हमने पास कर दी। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो एबीसी जब कॉल होगा तो एबीसी में क्या होगा, एक्स में चली जाएगी फर्स्ट वैल्यू जो कि एज की वैल्यू है ऑब्जेक्ट S1 की, और रोल नंबर की वैल्यू है ऑब्जेक्ट S1 की, वो चली जाएगी वाई को। तो एज एंड रोल नंबर आर मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर, तो इनकी वैल्यू हमने यहाँ पर एक्सेस कर ली, रिसीव कर ली, वहां से सेंड करी थी जब फंक्शन को कॉल किया था, पास करी थी, सेंड करी थी। यहाँ पर हम कहते हैं कि जब फंक्शन को कॉल कर लिया वहां पर फंक्शन हमारी वैल्यू जो मेन में पास करते हैं वो यहाँ पर रिसीव करता है। तो एक्स में रिसीव कर ली एज की वैल्यू, और वाई में रिसीव कर ली रोल नंबर की वैल्यू, जो कि हमने यहाँ पर आउटपुट करवा दी है। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो कंट्रोल है हमारा वो फंक्शन में चला जाएगा। इट मीन्स एक्स में रिसीव करी हमने वैल्यू एज की, और वाई में रिसीव करी है वैल्यू रोल नंबर की। तो यूर, अब जब हम इसको कॉल करेंगे जब ये रन होगा तो सी आउट यूर एज इज प्रिंट होगा, उसके बाद में एक्स की वैल्यू जो कि हमने एज की वैल्यू पास करी थी दैट इज इक्वल टू 20, एंड सेकंड स्टेटमेंट विल बी यूर रोल नंबर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वाई जो कि 5 दी है हमने। तो आउटपुट क्या आएगी, यूर एज इज इक्वल टू 20 एंड यूर रोल नंबर इज 5। इसी तरह से फंक्शन एबीसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी कॉल कर सकते हैं। उसमें दूसरे ऑब्जेक्ट जैसे S2 डॉट एज था उसकी वैल्यू पास कर सकते हैं। इसी तरह से S2 ऑब्जेक्ट के रोल नंबर जो मेंबर है उसकी वैल्यू भी हम पास कर सकते हैं। तो वो वैल्यू पहले हमें यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी। S2 के एज की वैल्यू सपोज 12 दे दी हमने, और S2 के रोल नंबर की वैल्यू हमने असाइन कर दी 3। तो इट मीन्स जब सेकंड बार जब ये फंक्शन एबीसी कॉल होगा देन S2 के एज की वैल्यू पास होगी x को, S2 के रोल नंबर की वैल्यू है वो पास होगी y को। तो एज एंड रोल नंबर आर मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज स्टूडेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट इज S1 एंड S2। तो अब इस एक सिंगल प्रोग्राम से आप सारा का सारा टॉपिक समझ सकते हो। मीन्स फर्स्ट टॉपिक क्या था, स्ट्रक्चर या फंक्शन भी इसमें यूज किया है एबीसी, स्ट्रक्चर को भी हमने डिफाइन किया है, यहाँ पर स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। देन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर, S1 S2 हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। इसके बाद में फंक्शन को कॉल करना और डिफाइन करना। हेयर वी डिफाइंड आवर फंक्शन एबीसी, इसमें हमने 2 स्टेटमेंट्स लिए हैं और इसको मेन में हमने कॉल भी किया है, वैल्यू भी पास कर दी। इट मीन्स विद इन ए सिंगल program we have covered all our topics of this chapter. I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। Thank you for watching this video.